हेलो, आप सभी कैसे हैं। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल BHU एकेडमी में स्वागत है। आज हम लोग यूपी पेट 2026 से संबंधित जीके जीएस के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। आप सबको जानकारी होगा कि इस बार जो है यूपी पेट का पैटर्न बदल दिया गया है। आपके जियोग्राफी से 5 क्वेश्चंस, इतिहास से 5 क्वेश्चंस, पॉलिटी से 5 क्वेश्चंस, इकोनॉमिक्स से 5 क्वेश्चंस और साइंस से 5 क्वेश्चंस, इसी प्रकार से हर सेक्शन से आपके 5-5 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो इस बार जो पिछली बार का जो पैटर्न था उससे बिल्कुल अलग है, जिसमें जीएस का बेहद ही अच्छा खासा रोल है इस बार भी आपके यूपी पेट 2026 में। तो आप लोग आज से ही स्टार्ट कर दीजिए अपने यूपी पेट एग्जाम की तैयारी, और जो कोई अभी तक फॉर्म नहीं डाला है वो लोग फॉर्म को भर लीजिए, क्योंकि लास्ट डेट आपका है 1 सितंबर 2026। डेली मैं इस चैनल पर लेकर के आता हूं यूपी पेट एग्जाम 2026 के लिए जीके जीएस की क्लास। उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। अगर आप सभी को आज का वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आएगा तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए बिना देर किए आज के वीडियो को शुरू करते हैं। पहला आपका प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी मात्रा जड़त्व का माप है। बताना है कि कौन सी मात्रा है जो जड़त्व का माप है। जड़त्व यानी इनर्शिया का माप होता है। तो सही आंसर क्या होगा? द्रव्यमान। जो द्रव्यमान होता है वह आपका जड़त्व का माप होता है। क्या होता है? जितना ज्यादा द्रव्यमान किसी वस्तु का होता है उतना अधिक उसका क्या होता है? जड़त्व होता है। गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना कहाँ की थी? सही जवाब क्या होगा? तो महात्मा गांधी जी ने जो साबरमती आश्रम है इसके स्थापना कहां पर की थी? तो अहमदाबाद, गुजरात के अहमदाबाद में की थी गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना। नोबेल पुरस्कार जीतने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो नोबेल पुरस्कार को पाने वाले जो पहले भारतीय थे वह आपके रविंद्रनाथ टैगोर थे। रविंद्रनाथ टैगोर जी को सन 1913 में साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था रविंद्रनाथ टैगोर को। भारत के किस राज्य को मसालों का बगीचा कहा जाता है? सही आंसर क्या होगा? तो भारत के कौन से राज्य को मसालों का बगीचा कहते हैं? तो यह आपका केरल राज्य है। केरल राज्य को भारत का मसालों का बगीचा कहा जाता है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? सही आंसर क्या होगा? तो मनुष्य के शरीर की जो सबसे बड़ी ग्रंथि होती है वह आपका यकृत यानी लीवर जो होता है वह मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। डिस्कवरी ऑफ इंडिया यानी भारत की खोज पुस्तक के लेखक कौन हैं? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के जो लेखक हैं यह आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं। कौन है? जवाहरलाल नेहरू हैं डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक। गिर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है जो एशियाई शेरों के लिए प्रसिद्ध है? आपसे क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है कि एशियाई शेरों के लिए कौन सा राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है? तो याद रखिएगा गिर राष्ट्रीय उद्यान जो है यह एशियाई शेरों के लिए प्रसिद्ध है। और कहां पर है गिर राष्ट्रीय उद्यान? तो गुजरात राज्य में है गिर राष्ट्रीय उद्यान जो एशियाई शेरों के लिए प्रसिद्ध है। भारत में पिंक सिटी गुलाबी शहर किसे कहा जाता है? सही आंसर क्या होगा? तो भारत में पिंक सिटी कहा जाता है जयपुर को। राजस्थान की राजधानी जयपुर को पिंक सिटी यानी गुलाबी शहर कहा जाता है। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? राइट आंसर क्या होगा? तो जय जवान जय किसान का जो नारा था यह लाल बहादुर शास्त्री ने किसने दिया था? तो लाल बहादुर शास्त्री ने जय जवान जय किसान का नारा दिया था। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कीजिएगा, और अगर आप लोग इस चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा ताकि इसी प्रकार का वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचता रहे। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? तो यह स्वामी दयानंद सरस्वती ने। किसने? स्वामी दयानंद सरस्वती ने वेदों की ओर लौटो का नारा दिया था। पोंगल किस राज्य का एक प्रमुख त्योहार है? ऑप्शंस हैं केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक या आंध्र प्रदेश। सही आंसर क्या होगा? तो जो पोंगल है कौन से राज्य का एक प्रमुख त्योहार है? तो यह तमिलनाडु राज्य का। पोंगल जो है तमिलनाडु राज्य का एक प्रमुख त्योहार है।
गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? सही आंसर क्या होगा? तो गौतम बुद्ध जी के जो बचपन का नाम था वह सिद्धार्थ था। क्या था? सिद्धार्थ था गौतम बुद्ध के बचपन का नाम। ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो ओणम जो है यह प्रसिद्ध त्योहार है केरल राज्य का। कौन से राज्य का? तो केरल राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है ओणम। संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ की स्थापना कब हुई थी? सही जवाब क्या होगा? तो संयुक्त राष्ट्र संघ यानी कि जो यूनाइटेड नेशन है इसकी स्थापना कब की गई थी? तो 1945 में यानी 1945 में संयुक्त राष्ट्र की स्थापना हुई थी। गीत गोविंद के रचयिता कौन है? पूछा गया क्वेश्चन है, आपके यूपी पेट में एक क्वेश्चन पूछा गया है कि गीत गोविंद के रचयिता कौन है? तो यह आपके जयदेव। कौन है? जयदेव जो हैं गीत गोविंद के रचयिता हैं। सिखों का प्रमुख त्योहार कौन सा है? जो सिख धर्म के लोग होते हैं उनका जो प्रमुख त्योहार होता है वो कौन सा होता है? तो बैसाखी। कौन सा त्योहार है? जो बैसाखी होता है वह सिखों का प्रमुख त्योहार है। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो इनकलाब जिंदाबाद का जो नारा है यह भगत सिंह ने दिया था। किसने दिया था? तो भगत सिंह ने दिया था इनकलाब जिंदाबाद का नारा। भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा कौन सा है? राइट आंसर क्या होगा? तो भारत की जो मुख्य भूमि है इसका जो दक्षिणतम किनारा है ना यह आपका कन्याकुमारी है। क्या है? कन्याकुमारी है जो तमिलनाडु राज्य में है। भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा है। अगर क्वेश्चन आपसे ऐसे पूछे कि भारत का दक्षिणतम किनारा कौन सा है तब आपका इंदिरा पॉइंट होगा। इंदिरा पॉइंट जो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पड़ता है जो भारत का दक्षिणतम किनारा है। लेकिन यहाँ पर भारत की मुख्य भूमि क्या पूछा है यानी जो भारत का नक्शा है मुख्य नक्शा उसका दक्षिणतम किनारा तो यह कन्याकुमारी होगा और ये किस राज्य में है? तमिलनाडु। जल्लीकट्टू खेल किस राज्य से संबंधित है? सही आंसर क्या होगा? तो जो जल्लीकट्टू खेल है यह आपका तमिलनाडु राज्य से। कौन से राज्य से संबंधित है? जल्लीकट्टू खेल तो आपका तमिलनाडु राज्य से। गिद्धा और भांगड़ा किस राज्य के लोक नृत्य हैं? भांगड़ा के बारे में सबको पता होगा कि पंजाब का है। तो जो गिद्धा भी है ना और भांगड़ा ये दोनों कहाँ के हैं? पंजाब के लोक नृत्य है ना। याद रखिएगा गिद्धा और भांगड़ा पंजाब राज्य के लोक नृत्य हैं। रिकी पोंटिंग किस खेल से संबंधित खिलाड़ी रहे हैं? ऑप्शंस हैं फुटबॉल, हॉकी, क्रिकेट या टेनिस। सही आंसर क्या होगा? तो जो रिकी पोंटिंग हैं यह आपके क्रिकेट खेल से संबंधित हैं। कौन से खेल से? क्रिकेट खेल से संबंधित खिलाड़ी हैं रिकी पोंटिंग। भारत के किस राज्य में सूर्योदय सबसे पहले होता है? सही आंसर क्या होगा? तो भारत का कौन सा राज्य है जहां पर सूर्य सबसे पहले निकलता है? तो अरुणाचल प्रदेश। और भारत के किस राज्य में जो आपका सूर्योदय है सबसे बाद में होता है? तो गुजरात राज्य में, है ना। सबसे पहले आपका अरुणाचल प्रदेश राज्य में सूर्योदय होता है और सबसे बाद में गुजरात राज्य में। पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में मुख्य रूप से दिया जाता है? ऑप्शंस हैं विज्ञान, खेल, पत्रकारिता या समाज सेवा। सही आंसर क्या होगा? तो जो पुलित्जर पुरस्कार है यह आपका मुख्य रूप से पत्रकारिता के क्षेत्र में, किस क्षेत्र में? पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है पुलित्जर पुरस्कार। विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है? राइट आंसर क्या होगा? तो विश्व की जो सबसे गहरी झील है यह बैकाल झील है। बैकाल झील की जो अधिकतम गहराई है 1682 मीटर है। बैकाल झील रूस के साइबेरिया में स्थित है जो विश्व की सबसे गहरी झील है। गैसों के दाब को मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है।
जो गैसों का दाब होता है ना, उसे मापने के लिए मैनोमीटर का, किसका, मैनोमीटर का उपयोग किया जाता है। देखिए, बैरोमीटर से वायुमंडलीय दाब मापते हैं, लैक्टोमीटर से दूध की शुद्धता को, हाइग्रोमीटर से नमी मापते हैं, और मैनोमीटर से जो है गैसों के दाब को, गैसों के जो मिनिमम दाब होता है, न्यूनतम दाब होता है गैसों का, उसको मापने के लिए मैनोमीटर का प्रयोग किया जाता है। दुनिया की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? सही आंसर क्या होगा? तो जो पूरी दुनिया की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है, यह एंडीज पर्वत श्रृंखला है। कौन सी है? एंडीज पर्वत श्रृंखला है, जिसकी लंबाई 7000 किलोमीटर है, और यह दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में है। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के पश्चिमी किनारे पर है एंडीज पर्वतमाला, जो दुनिया की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। भारतीय मुद्रा नोट पर कितनी भाषाएं छपी होती है? जो भारत का मुद्रा होता है, नोट होता है, उस पे कितनी भाषाएं होती हैं? तो कुल 17 भाषाएं होती हैं, है ना। सामने की तरफ हिंदी भाषा और इंग्लिश भाषा होती हैं, है ना। हिंदी और इंग्लिश में उस नोट पर कितने का नोट है लिखा होता है, हिंदी और इंग्लिश में। और आपका पीछे की तरफ 15 भाषाएं होती हैं, पीछे की तरफ 15 भाषाएं होती हैं। तो कुल भारतीय मुद्रा पर कितनी भाषाएं होती हैं? 17। बंगाल का विभाजन किस वर्ष हुआ था? जो बंगाल विभाजन हुआ था, यह आपका सन 1905 में। कब हुआ था? तो सन 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ था। विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट का एसआई मात्रक क्या है? जो इलेक्ट्रिक करंट होता है, विद्युत धारा होता है, इसका जो एसआई मात्रक होता है वह एम्पियर होता है। क्या होता है? एम्पियर जो है विद्युत धारा का एसआई मात्रक है। सफेद हाथियों की भूमि किस देश को कहा जाता है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो सफेद हाथियों की जो भूमि है, यह थाईलैंड को, किसे कहा जाता है? थाईलैंड को सफेद हाथियों की भूमि कहा जाता है। गदर पार्टी की स्थापना किसने की थी? सही आंसर क्या होगा? तो गदर पार्टी की जो स्थापना है, यह लाला हरदयाल ने की थी। लाला हरदयाल ने अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में गदर पार्टी की स्थापना की थी। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? सही आंसर क्या होगा? तो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली जो पहली भारतीय महिला थी, वह बछेंद्री पाल थी। कौन थी? बछेंद्री पाल जो थी, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला थी। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कीजिएगा, और अगर आप लोग इस चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? तो एक सींग वाले गेंडा के लिए। किसके लिए? एक सींग वाले गेंडा के लिए काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है। भारत में परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना कब हुई थी? महत्वपूर्ण प्रश्न है। भारत में जो परमाणु ऊर्जा आयोग है, एटॉमिक एनर्जी कमीशन है, इसकी स्थापना 1948 में किया गया था। कब किया गया था? 1948 में भारत में परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना हुई थी। भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर स्थित है? सही जवाब क्या होगा? तो जो भाखड़ा नांगल बांध है, यह सतलुज नदी पर है। कौन से नदी पर है? सतलुज नदी पर स्थित है भाखड़ा नांगल बांध। कोशिका का पावर हाउस ऑफ द सेल किसे कहा जाता है? किसको कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है? तो यह माइटोकॉन्ड्रिया है। किसे? माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? राइट आंसर क्या होगा? तो जो विजयनगर साम्राज्य था, इसकी स्थापना हरिहर और बुक्का ने, किसने की थी? तो हरिहर और बुक्का ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। सुंदरबन डेल्टा कौन सी नदियां बनाती हैं? जो सुंदरबन का डेल्टा है, यह पश्चिम बंगाल राज्य में है, और इसे कौन सी नदियां बनाती हैं? तो गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी। गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी जो है सुंदरबन डेल्टा को बनाती हैं। भारत में राज्यों के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है?
जो भारत के राज्य में राज्यपाल होते हैं, इनकी जो नियुक्ति होती है भारत का राष्ट्रपति करता है। भारत का राष्ट्रपति जो है जनरली जो है प्रधानमंत्री का जो मंत्रिमंडल होता है उसके सलाह पर राज्यों के राज्यपालों की नियुक्ति करता है। आनंद मठ उपन्यास के लेखक कौन हैं? सही आंसर क्या होगा? तो जो आनंद मठ उपन्यास है इसके जो लेखक हैं बंकिम चंद्र चटर्जी। कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी आनंद मठ उपन्यास के लेखक हैं। असहयोग आंदोलन को किस घटना के बाद वापस ले लिया गया था? जो असहयोग आंदोलन था इसको वापस लिया गया था चौरी चौरा कांड। जो चौरी चौरा कांड होता है इसी कांड के बाद जो है, इसी घटना के बाद असहयोग आंदोलन को महात्मा गांधी जी ने वापस ले लिया। मिश्रित अर्थव्यवस्था मिक्स्ड इकोनॉमी का क्या अर्थ है? जो मिश्रित अर्थव्यवस्था है इसका मतलब क्या होता है कि सार्वजनिक और निजी क्षेत्र का सह अस्तित्व, यानी सरकारी और प्राइवेट इन दोनों क्षेत्रों का सह अस्तित्व जो है मिश्रित अर्थव्यवस्था कहलाता है। पोटेशियम का रासायनिक सिंबल क्या है? जो पोटेशियम होता है इसका रासायनिक प्रतीक क्या होता है? के होता है। ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर। के पोटेशियम का रासायनिक प्रतीक है। कुचिपुड़ी किस राज्य का प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य है? महत्वपूर्ण प्रश्न है। जो कुचिपुड़ी है यह प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य किस राज्य का है? तो आंध्र प्रदेश का है। आंध्र प्रदेश का प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य है कुचिपुड़ी। योजना आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? राइट आंसर क्या होगा? तो जो योजना आयोग है इसकी स्थापना 1950 में। एग्जैक्ट डेट याद रखिएगा क्योंकि जो अभी आपका लेखपाल मेंस का एग्जाम हुआ था उसमें पूछा था कि योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? 15 मार्च 1950 में। और इसी योजना आयोग का वर्तमान में नाम क्या है? नीति आयोग। योजना आयोग का नाम बदल दिया गया सन 2015 में और इसे नीति आयोग कर दिया गया। तो याद रखिएगा योजना आयोग की स्थापना 15 मार्च 1950 को हुआ था। भारत के संविधान में मूल कर्तव्य फंडामेंटल ड्यूटीज को किस देश से लिया गया है? जो भारतीय संविधान है उसमें मूल कर्तव्य है, इसको कहां से लिया गया है? सोवियत संघ रूस से। कहां से? सोवियत संघ रूस से भारत के संविधान में मूल कर्तव्यों को लिया गया है। चेचक के टीके स्मॉल पॉक्स वैक्सीन का आविष्कार किसने किया था? जो चेचक के टीके हैं इसके वैक्सीन की खोज जो है एडवर्ड जेनर ने की थी। किसने की थी? एडवर्ड जेनर ने 1796 ईस्वी में चेचक के टीके का आविष्कार किया था एडवर्ड जेनर ने। काठमांडू किस नदी के किनारे स्थित है? जो नेपाल की राजधानी काठमांडू है कौन से नदी के किनारे स्थित है? तो बागमती। बागमती नदी के किनारे स्थित है काठमांडू। प्रसिद्ध लोसांग त्योहार भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? सही जवाब क्या होगा? तो जो प्रसिद्ध लोसांग त्योहार है यह सिक्किम राज्य में। कहां पर मनाया जाता है? तो सिक्किम राज्य में मनाया जाता है लोसांग त्योहार। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कहां स्थित है? सही आंसर होगा बैरन द्वीप, अंडमान और निकोबार में स्थित है भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी। चलिए आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आप सभी को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। थैंक्स।